Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. Dear students, आज के लेक्चर में हम लेटर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे. लेटर राइटिंग इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बोर्ड पेपर एग्जामिनेशन. बोर्ड पेपर एग्जामिनेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. 8 मार्क्स का एक लेटर, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें. जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स दो तरह के होते हैं. मेन टाइप्स इसके दो होते हैं. एक फॉर्मल लेटर आप उसको कहते हैं, दूसरा इनफॉर्मल लेटर कहते हैं. फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आप फॉर्मली किसी को लिख रहे होते हैं. ये एप्लीकेशंस होते हैं मोस्टली. या अगर आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं या ख़त लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहा है कि आपको छुट्टी चाहिए, तो वो फॉर्मल लेटर के अंदर आए. या अगर आप किसी अखबार के जो नुमाइंदा है, आप अखबार में आप लेटर लिखते हैं, तो वो क्या होगा वहाँ पे, वो भी आपका फॉर्मल लेटर होगा. आप किसी चीफ एडिटर को लिख रहे हैं ख़त. या आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि जो एप्लीकेशंस होते हैं जो आप किसी हायर अथॉरिटी के पर्सन को लिखते हैं, तो वो आपके पास फॉर्मल लेटर्स होते हैं. और फॉर्मल लेटर्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो भी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है. और वहाँ पे जो लैंग्वेज होगी वो कंसाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होनी चाहिए. लेटर की जो दूसरी टाइप है वो है इनफॉर्मल लेटर्स. आपके बुक के अंदर जो लेटर्स है या आपके सिलेबस के अंदर जो लेटर शामिल है वो इनफॉर्मल लेटर्स है. इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, यू मे राइट टू योर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड्स को जो आप लेटर्स लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी इनफॉर्मल यूज़ होती है. यहाँ पे ज़्यादा फ्रैंकनेस होता है. फॉर्मल लेटर के अंदर आपने टू द पॉइंट लिखना है. ऊपर वाले में टू द पॉइंट आप लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे आपने फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होती है. कंसाइज होना चाहिए ऊपर फॉर्मल लेटर. लेकिन इनफॉर्मल लेटर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो कंसाइज हो या उसके अंदर आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें. इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आप स्लैंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह. यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग इन इनफॉर्मल लेटर, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल लेटर फिर आप फ्री नहीं हैं, आप बाउंड हैं. आप स्पेसिफिक वर्ड्स उसके अंदर लिखेंगे और उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे आप, राइट. जब बेटे हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. बोर्ड के पेपर के अंदर 8 मार्क्स में से हाफ मार्क्स तो आपके पैटर्न के होते हैं. तो मैं आज आपको यहाँ पे पैटर्न लिखूँगा, लिख के दिखाऊँगा, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है. लेट्स सपोज ये आपका पेज है. बोर्ड के पेपर के अंदर आपको जो पेज मिला है या किसी भी टेस्ट के अंदर जो आपको शीट मिला है आंसर, उसका ये पेज है लेट्स सपोज. तो आपने क्या करना है, जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आपने इसके लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, बिल्कुल एंड से. यहाँ पे आप मार्जिन लाइन ड्रा करें और लाइन से बाहर आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल. एग्जामिनेशन हॉल, हॉल के बाद कॉमा, फिर सिरी A.B.C. ठीक हो गया. और आप डेट लिखेंगे दिसंबर 2, फिर कॉमा 2020. देखिए, एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा है, फिर सिरी A.B.C. दिसंबर 2 के बाद कॉमा है 2020. या आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 दिसंबर फिर कॉमा फिर 2020 आप लिख सकते हैं. ये पैटर्न है. यहाँ आपने जगह का नाम नहीं लिखना है. पेपर के अंदर आप सीधा लिखते हो एग्जामिनेशन हॉल सिरी ABC दिसंबर 2, 2020, राइट. दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर लेटर. जब आप बेटे ये लिखते हो तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे दिसंबर के नीचे ही आप लिखेंगे डियर मदर. फॉर एग्जाम्पल, डियर मदर के बाद कॉमा, फिर मदर के नीचे से आप लिखेंगे आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर. जो भी आपने लिखना है, इसको जो बॉडी ऑफ लेटर है वो आप इसके, जब आप अपना लेटर लिख के जब ख़त्म करते हो, आप अपने लेटर के एंड की तरफ जब चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है,
यहाँ पे आपने करना है योर्स और ऊपर बिल्कुल सीध के अंदर आपने लिखना है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो कहाँ पे लिखूँगा मैं, हाँ यहाँ पे बिल्कुल इधर YOURS योर्स सिंसियरली, योर्स YOU और ऑपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, यहाँ पे S आएगा सिर्फ, फिर XYZ, राइट। दिस इज हाउ यू राइट योर लेटर। ये आपके बेटे लेटर का पैटर्न है, इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है।